कैसे टूट गया वो सामान अथी दिया गया, दियर का बालू था। पानी से कोई फर्क नहीं पड़ा है, पटरा से कोई फर्क नहीं पड़ा, इसमें घटिया सामग्री लगाया गया है। मुखिया वहाँ के हरिजन आदमी है, ये बार बार गांव के लोगों को झूठा केस करने का धमकी देते रहता है और इसके डर के मारे लोग विरोध नहीं कर पाते हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी हमेशा उसका सहयोग करते हैं, तभी न कोर्ट के आदेश के बाद भी उस पर केस नहीं किए। पहले भी इसने बिना सड़क बनाए हुए 3-4 सड़क का पैसा ही उठा के 3-3 साल पहले गबन कर लिया था, सड़क बना ही नहीं था धरातल पे। इसमें लिखा हुआ आप देख सकते हैं 17,97,254 रुपया देखिए राशि का गबन किया गया है। देखिए उसमें खराब सामग्री डालने के कारण जो है वो धंस गया है। हम 76 केस करा देंगे, 76 केस करा देंगे। नमस्कार, मैं प्रिंस चौबे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 बाइट। आज हम पहुंचे हैं पश्चिमी संग्रामपुर के वार्ड नंबर 4 में और यहाँ पे कुछ ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं और जिनका आरोप है वार्ड नंबर 5 में, और यहाँ पे कुछ ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं जिनका आरोप है कि मुखिया जी के द्वारा बनाया गया छठ घाट का जो निर्माण कराया गया है, छठ घाट सीढ़ी का, वो घटिया सामग्री डाल के कराया गया है और वो टूट चुका है। तो आइए इनसे जानते हैं कि क्या पूरा वाकया क्या है यहाँ पे, क्या वाकया कैसे टूट गया वो सामान अथी दिया गया, दियर का बालू था, ये उजर दियर का, और उसमें 16 सितंबर को ढाला गया और 1 अक्टूबर को जो सो पटरा को खोल दिया गया। अच्छा, पटरा को खुलवा दिया गया। अच्छा। और जो है सो 2 तारीख की रात में, 2 अक्टूबर की रात में 12 बजे रात की जो है सो पानी खोल दिया गया नाला से, लाइट बंद कर वहाँ लाइट काट दिया गया। अच्छा, ये कौन कटवाया लाइट? मुखिया, उसका लड़का जेठ है, बबलू जिसका नाम है। एक्चुअली हुआ क्या था, ये देखिए इसमें फोटो में है, जिस टाइम पे ये छठ घाट रहा है उस टाइम आप लोग देख सकते हैं, उस टाइम का ये फोटो है। पूरा सीढ़ी इसका दिख रहा है और तालाब में बहुत ही कम पानी है। और रही बात पानी का, तो तालाब है तो उसमें पानी रहता ही है। बिल्कुल। बारिश का मौसम है, पानी रहता ही है। पानी से कोई फर्क नहीं पड़ा है, पटरा से कोई फर्क नहीं पड़ा। इसमें घटिया सामग्री लगाया गया है। इसमें जो नदी का बालू होता है, गंडक नदी का उजला जो बालू होता है, वो बालू ले आके यहाँ पे 10 टेलर गिराया गया था और जितना उसमें ढलाई हुआ है सब दियरा के बालू से ढलाई हुआ है। उसके बाद जब छठ घाट परसों 1 तारीख की बात है, 1 तारीख को दोपहर में छठ घाट गिर गया। 2 तारीख के रात को 12 बजे के बाद मुखिया के द्वारा वहाँ का RTPS काउंटर बना हुआ है, वहाँ पे नल जल का टावर पहले से बना हुआ है, उस पर लाइट लगा हुआ है। लाइट को इन्होंने बंद करवा दिया और रात को 12 बजे जाके वहाँ से अलग से पानी काट दिया ताकि तालाब में पानी भर जाए और लोगों को गुमराह करने के लिए कि हम बाद में बताएंगे कि पानी भरने के कारण गिरा। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इसमें घटिया सामग्री लगाने से और घटिया निर्माण कराने के कारण ही छठ घाट गिरा हुआ है। कल रात की वाकया है। कल रात को इन्होंने 12 बजे रात को, ये वहीं के निवासी हैं, बस तालाब के बगल में घर है जी। अभी रात भर पानी उसमें गिरा है। अच्छा, रात भर पानी उसमें? अभी जी। ये तालाब का जो उत्तर साइड में जो घर है वो इन्हीं का घर है। ये रात को वहाँ पे कोई जाके इनको बताया 12 बजे रात को जब लाइट बंद हुआ अचानक से, तो इनके घर में कोई पत्नी लेडीज वगैरह जगी थी या जगी, पता चला तो इनको जाके बताई कि पता नहीं कैसे अचानक से लाइट बंद हो गया। कोई चोरी वोरी का खतरा देखते हुए ये दौड़ के आए बाहर कि भाई लाइट किसने बंद किया। जब आके देखे तो वहाँ पे पानी काट के गिराया जा रहा है तालाब में। अच्छा सर, जैसे कि मुखिया जी ने खुद बनवाया और खुद उसे, मतलब आप लोग जैसे कि बता रहे हैं कि खुद उन्हीं ने पानी खोला और वो टूटा, ध्वस्त हुआ, तो फिर उससे मुखिया जी क्या फायदा होगा? पानी गिरने, पानी सुनिए, पानी जो है, पानी का उसमें कोई मतलब नहीं है। ध्वस्त पहले हो चुका है। ध्वस्त जो हुआ है उसको बचाने के लिए ध्वस्त पहले ही हो चुका है। पहले हो चुका है ध्वस्त, 2 दिन पहले हो चुका है। छठ घाट जो ध्वस्त पानी कल रात की बात है, 2 तारीख के रात। कितने दिन पहले वो टूटा है, ध्वस्त हुआ है? ये 1 तारीख के दोपहर में 12 बजे के आसपास वहाँ पे 3-4 आदमी दिन में वहाँ पानी उसमें नहीं था। जब पानी हाफ पानी था, तालाब है तो पानी तो रहेगा, ऑटोमेटिक बात है। पानी जब भी छठ घाट बनता है तो या तो तालाब के किनारे बनता है या नदी के किनारे बनता है। पानी तो रहता ही है, उसी हिसाब से काम किया जाता है। नदी में तो पुल भी बन जाता है, पर काम तो उसी हिसाब से किया जाता है ना। पानी उसमें हाफ था। उसमें जब मिस्त्री गया वहाँ पे, इन्होंने बुलाया मिस्त्री को कि पटरा खोल के ले जाओ। जब वो पटरा खोलने लगा अचानक से वो छठ घाट गिर गया। उस टाइम तालाब में बहुत ही कम पानी था, उस टाइम पानी नहीं था, बहुत कम पानी था। लेकिन कल रात को टूटने के 2 दिन के बाद दूसरे दिन रात को 12 बजे पूरी लाइट बंद करके उसमें पानी गिरा दिया गया है ताकि हम लोगों को गुमराह कर सकें कि पानी के कारण कोई पानी के कारण कैसे गिर जाएगा छठ घाट। ये तो सोचने वाली बात है। इसका गिरने का 2 ही कारण है, एक तो इसमें घटिया सामग्री का इस्तेमाल और दूसरा मानक के अनुरूप इसमें। अच्छा, जब घटिया सामग्री जब डाला गया तब आप लोग कहाँ थे? तब आप लोगों ने क्यों नहीं रोका? ये भी सवाल बनता है। वहाँ पे 2-4 आदमी पहले भी गया, उनको मना किया था, लेकिन वो बोले कि नहीं हमारा एस्टीमेट में यही लिखा हुआ है, हम बनवा रहे हैं, आप लोग नहीं गिरेगा, ये वो करके वो बनवा दिए।
मुखिया वहाँ के हरिजन पब्लिक उनको रोकने के लिए गई थी। हरिजन आदमी है, ये धमकी देते रहते हैं कि हम हरिजन एक्ट कर देंगे, केस कर देंगे। डर के मारे बहुत कम लोग विरोध करते हैं। जी प्रखंड विकास पदाधिकारी हमेशा उसका सहयोग करते हैं, तभी न कोर्ट के आदेश के बाद भी उस पर केस नहीं किए। किस चीज का कोर्ट का आदेश आया था सर? वो पहले भी सड़क का सड़क घोटाला बन किया। रहा था, जी पहले भी इसने सड़क का बिना सड़क बनाए हुए 3-4 सड़क का पैसा ही उठा के 3-3 साल पहले गबन कर लिया था। सड़क बना ही नहीं था धरातल पे। बाद में हम लोग उसमें सीएम साहब तक आवेदन भेजे थे जांच करने के लिए। जांच हुआ, सड़क बना। सड़क बनने के बाद 18 लाख रुपया का उनके ऊपर गबन का आरोप लगा और कोर्ट से बात प्रूफ हुआ, जिसका कोर्ट का ऑर्डर भी हम लोग के पास है। उसमें कोर्ट का ऑर्डर है कि इनके ऊपर प्राथमिकी, गबन का प्राथमिकी दर्ज किया जाए। ये इसमें लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं 17,97,254 रुपया इसमें लिखा हुआ है कि ये देखिए राशि का गबन किया गया है और इसमें प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश भी हुआ था। लेकिन ये इसी मुखिया का है। इसी मुखिया का है। अभी ये 4/1/2021 का ऑर्डर है कोर्ट का। इनका कोई भी काम पंचायत में, नल जल का काम हो, सड़क का काम हो, कोई सोलिंग हुआ हो, पीसीसी हुआ हो या कोई भी काम, इनके द्वारा कोई भी काम मतलब सही किया ही नहीं गया है। सारे काम 1 साल अभी आप लोग सब अधूरा कार्य सब अधूरा है। खंड विकास पदाधिकारी और पंचायत सचिव जो हैं यहाँ के दिवाकर दुबे, इनसे भी हम लोग बोलते हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी को ही बोलते हैं, कोई भी सुनने को तैयार नहीं होता है। सब लोग मिल के इसको बढ़ावा देते हैं। अच्छा, नल जल का काम यहाँ पे कैसा है? आप लोग जहाँ पे खड़े हैं इस वार्ड में चल के देखिए, अभी यहाँ पे कम से कम 30-40 घर है जहाँ तक आज तक पानी नहीं पहुँचा और इतना घटिया तरीके से नल जल का काम किया गया। करीब 1 महीना हो गया, 1 महीने से नल जल का पानी नहीं आ रहा है, सब बंद पड़ा हुआ है। पाइप ऐसे कहीं कहीं दिख रहा है, कहीं पानी लीकेज हो रहा है। और जब भी हम लोग वीडियो साहब के पास लिखित, मेरे पास कम से कम 20 आवेदन ऐसा पड़ा है जो वीडियो साहब को दिए हैं और रिसीविंग है हमारे पास। कोई कार्रवाई प्रखंड के द्वारा नहीं किया जाता है। यहाँ पे सरेआम लोग प्रखंड विकास पदाधिकारी पे भी आरोप लगा रहे हैं कि प्रखंड विकास पदाधिकारी को इन्होंने आवेदन भी किया है और लोग आवेदन करने के बावजूद भी प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा जो यहाँ के स्थानीय मुखिया हैं उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि यहाँ के वो मुखिया हैं और यहाँ के आम लोग जो है वो त्रस्त हैं इस मुखिया से। और इस मुखिया से त्रस्त होने के कारण यहाँ के आम जनों में काफी आक्रोश है और ये आक्रोश देखिए इस बार बदलाव लाती है या नहीं करेगी। तो कैसा काम हुआ है आपके आकलन से? कैसे हम काम तो हुआ आपको है? बता तो रहे हैं कि हमारे आकलन से कोई भी काम इनके द्वारा गुणवत्तापूर्ण नहीं किया गया है। या नल जल का काम हो, सड़क का काम हो, अभी आपके सामने छठ घाट दिख रहा है। हमारी इनसे बात हुई तो उन्होंने स्वीकारा कि हाँ मैंने खुद ही ये काम कराया है और अगर ये काम गलत हुआ है तो हम इसकी जिम्मेवारी लेते हैं और मतलब 2-3 मंथ बाद या मार्च तक हम खुद कराएंगे। वो तो अब कराना ही पड़ेगा, चूंकि वो तो गवर्नमेंट का पैसा है, बेगर कराए कोई खा नहीं सकता। इनके द्वारा सड़क का भी ऐसा ही हुआ था। 4-5 सड़क का पैसा 3-3 साल पहले उठा के सड़क बनाया ही नहीं गया था। जब हम लोग जांच करवाए, लोक शिकायत में आवेदन दिए, जब लोक शिकायत के द्वारा जांच किया गया, आनन फानन में इन्होंने रातों रात सड़क बनाना शुरू किया, जिसका अखबार में भी, न्यूज के अखबार में भी ये प्रकाशित हुआ था। आप देख सकते हैं कि खबर छपने के बाद रातों रात बनी थी सड़क। आप देख सकते हैं इसमें लिखी गई है कि अखबार में खबर छपी तो रातों रात बनी थी सड़क। ये आप देख सकते हैं, पहले भी हम लोग करा चुके हैं। उसके बाद 18 लाख गबन में मुखिया पर बनने के केस। बाद सड़क बना ही नहीं था। जब अखबार में हम लोग न्यूज में जब प्रकाशित करवाए तो रातों रात सड़क बनी। सड़क बनने के बाद भी 18 लाख रुपया इनके ऊपर बचा, जो इन्होंने 3 साल पहले ले लिया था। उस 18 लाख रुपया का वसूली करने के लिए और FIR करने के लिए कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया, लेकिन संग्रामपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा आज तक ना ही 18 लाख रुपया का रिकवरी किया गया पूरी तरह से, या ना आज तक उनके ऊपर FIR किया गया, जिससे इनका और मन बड़ा हुआ है। ये बोलते हैं हमारे ऊपर कोई कार्रवाई होता नहीं है, जो मर्जी आए हम करें। हर जगह इनका कमीशनबाजी है, हर जगह घूसखोरी, भ्रष्टाचार व्याप्त है। जी, तो कैसे टूटा है बता सकते हैं? टूटा 2 नंबर के काम से टूटा है। 2 नंबर हाँ, डेरा का बालू लगा है, काम कहाँ सही किया है कभी? काम सही नहीं हुआ ना, वो तो पहले टूटा है, उसके बाद पानी काटा गया है। हाँ, पानी तो कल रात को काटा गया है। पहले आपका नाम? बद्री सिंह। अच्छा, कैसे टूट गया एक जो छठ का निर्माण जो कराया गया था यहाँ पे, सीढ़ी का जो निर्माण कराया गया? देखिए उसमें खराब सामग्री डालने के कारण जो है वो धस गया है। कैसे टूटा ये? देखिए जब घटिया निर्माण होगा तो टूटेगा ही। बहुमत है। अच्छा, उन लोगों का बहुमत है। कौन मारपीट वहाँ करेगा? अच्छा, मारपीट की वजह से भी लोग आप लोग मतलब आपस में लोग डर जाते हैं उनसे। हम 76 केस करा देंगे। मुखिया जी का दबदबा है यहाँ पे, दबदबा है उनका अपना बहुत मेजोरिटी है, इसलिए लोग नहीं जाता है वहाँ। दूसरा क्या बात
बात है। चलिए, जैसे कि लोगों का कहना है कि जो मुखिया जी हैं यहाँ पे, अभी स्थानीय मुखिया जो हैं दिलीप मुखिया उनका नाम है शायद, जिनका दबदबा यहाँ पे है और इस वजह से वो कोई भी कार्य जो है भ्रष्टाचार पूर्ण तरीके से करते हैं और इसमें जो है भ्रष्टाचार से करते हैं और उसी के वजह से ये टूटा हुआ है, घटिया सामग्री डालने की वजह से ये टूटा हुआ है। तो नमस्कार, मैं प्रिंस चौबे और आप देख रहे थे न्यूज़ 24 बाइट।